नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल केडीपी न्यूज़ के अंदर। वहीं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर उत्तर प्रदेश की लेटेस्ट न्यूज लेके आ रहे हैं। वीडियो में पूछे गए सवालों का जवाब देकर आप जीत सकते हैं 15,000 रुपए तक का इनाम। और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के महासंग्राम के अंदर आज 5वें चरण से 1 घंटे पहले महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ और फरोजी सट्टा बाजार ने, जिसके तहत बड़ी तौर पर नेताओं की नींद उड़ चुकी है। वहीं फरोजी सट्टा बाजार एबीपी न्यूज के अनुसार यूपी में इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 5वें चरण से पहले सर्वे आंकड़ों में बड़ा बदलाव, नेताओं की बड़े तौर पर नींद उड़ा दी है। वहीं दोस्तों 403 सीटों पर जारी हुए सर्वे में विपक्ष का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी भी बौखलाई हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव के नेताओं ने बड़े तौर पर ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी और सवाल और रोना शुरू कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर रावण ने भी ये बड़े तौर पर बयान करते हुए कहा है कि यूपी में 5वें चरण में पता चलेगा कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार। वहीं दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि यूपी विधानसभा 2022 में किसकी बनेगी सरकार। वहीं आपको बता दी कि 2017 में अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लग चुका था और यूपी में पिछली बार 300 प्लस सीट पर बीजेपी ने बड़ा जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उल्टा है। लेकिन इस बार भी बीजेपी जीतती नजर आ रही है। वहीं तो वाराणसी में दोस्तों को 8 सीटें, 8 में से 8 ही बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आ रही है 5वें चरण के बाद। सीतापुर में दोस्तों को 9 सीटें, 9 में से 8 बीजेपी को और 1 एसपी पार्टी को मिली है। वहीं बसपा को 0 और कांग्रेस को भी 0 सीट प्राप्त हुई है। वहीं गोरखपुर में दोस्तों को 9 सीटें, अखिलेश को तगड़ा झटका लग चुका है कि अखिलेश को गोरखपुर में 0 और बीजेपी को 9 सीटें प्राप्त हुई है। वहीं आजमगढ़ में दोस्तों को 10 सीटें, 10 में से 1 बीजेपी को और 9 एसपी पार्टी को मिली है। वहीं अगली सीट हमारी दोस्तों बन सकती है प्रयागराज में दोस्तों को 12 सीटें, 12 में से 11 बीजेपी को और 1 एसपी पार्टी को मिली है। वहीं बीएसपी को 0 और प्रियंका गांधी वाड्रे को भी 0 सीट प्राप्त हुई है। वहीं अगली सीट हमारी दोस्तों प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में दोस्तों को 7 सीटें, 7 में से 5 बीजेपी को, 2 एसपी को, बीएसपी को 0 और कांग्रेस को भी 0 सीट प्राप्त हुई है। एटा में दोस्तों को 4 सीटें है, 4 में से 2 बीजेपी को, 2 अखिलेश को, 2 बाकी सबको 0-0 सीट प्राप्त हुई है। वहीं तो गोंडा में दोस्तों को 7 सीटें, 7 में से 6 बीजेपी को, 1 एसपी को, 0 बीएसपी को और 0 ही कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। वहीं दोस्तों लखनऊ में दोस्तों को 9 सीटें, 9 में से 6 बीजेपी को, 2 एसपी को, 1 कांग्रेस पार्टी को मिली है। वहीं अगली सीट हमारी बाराबंकी है। बाराबंकी में दोस्तों को 6 सीटें, 6 में से 4 बीजेपी को, 2 एसपी को, 0 बीएसपी को और 0 ही कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। औरैया में दोस्तों को 3 सीटें, 3 बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुई है। अखिलेश को 0, बीएसपी को 0 और कांग्रेस को भी 0 सीट प्राप्त हुई है। जालौन में दोस्तों को 3 सीटें, 3 बीजेपी पार्टी को मिली है 5वें चरण के बाद। वहीं बागपत दोस्तों को 3 सीटें, 3 में से 1 बीजेपी को, 1 एसपी को और 1 बीएसपी पार्टी को मिलती नजर आ रही है। कानपुर नगर में दोस्तों 10 में से 8 बीजेपी को, 1 एसपी को और 1 बीएसपी पार्टी को मिली है। वहीं कांग्रेस को 0 सीट प्राप्त हुई है। वहीं दोस्तों अगली सीट हमारी बलिया है। बलिया में दोस्तों को 7 सीटें, 7 में से 4 बीजेपी को, 2 एसपी को और 1 बीएसपी पार्टी को मिली है। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी को 0 सीट प्राप्त हुई है। वहीं अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि कुशीनगर में दोस्तों को 7 सीटें, 7 में से 5 बीजेपी को, 1 सपा को और 1 बसपा को और 0 सीटें प्राप्त हुई है। वहीं रायबरेली में दोस्तों को 6 सीटें, 6 में से 3 बीजेपी को, 1 एसपी को, 1 बीएसपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। जौनपुर में दोस्तों को 9 सीटें, 9 में से 5 बीजेपी को, 3 एसपी को और 1 बीएसपी पार्टी को मिली है। वहीं दोस्तों बिजनौर में दोस्तों को 8 सीटें, 8 में से 5 बीजेपी को, 1 एसपी को, 1 बीएसपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त होती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारी सहारनपुर है। सहारनपुर में कुल 7 सीटें, 7 में से 4 बीजेपी को और 3 एसपी पार्टी को मिली है। वहीं अगली सीट हमारी सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर में दोस्तों कुल 5 सीटें, 5 में से 3 बीजेपी को और 2 एसपी पार्टी को मिलती नजर आ रही है। वहीं गाजीपुर में दोस्तों को 7 सीटें, 7 में से 4 बीजेपी को, 2 एसपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को मिली है। वहीं दोस्तों 5वें चरण के बाद वहीं अगली सीट हमारी फतेहपुर है। फतेहपुर में दोस्तों को 6 सीटें, 6 में से 2 बीजेपी को, 2 एसपी को, 1 बीएसपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को मिली है। वहीं अगली सीट हमारे मुरादाबाद है। मुरादाबाद में कुल 4 सीटें, 4 में से 2 बीजेपी को, 2 एसपी को, 1 बीएसपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को मिली है। वहीं अगली सीट हमारी बहराइच है। बहराइच में कुल 7 सीटें, 7 में से 5 बीजेपी को, 1 एसपी को, 1 बीएसपी को और बीएसपी को 0 सीट प्राप्त हुई है। वहीं दोस्तों बरेली में दोस्तों को 9 सीटें, 9 में से 4 बीजेपी को, 2 एसपी को, 2 बीएसपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त होती
प्राप्त हुई है। वहीं संभल में दोस्तों को 4 सीटें, 4 में से 1 बीजेपी को और 3 एसपी पार्टी को प्राप्त हुई है। वहीं बीएसपी को 0 और अखिलेश को भी, प्रियंका गांधी को भी 0 सीट प्राप्त हुई है। अयोध्या में दोस्तों को 5 सीटें, 5 में से 5 बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुई है। अखिलेश को 0, बीएसपी को 0 और कांग्रेस पार्टी को भी 0 सीट प्राप्त हुई है। हरदोई में दोस्तों को 8 सीटें, 8 में से 5 बीजेपी को, 2 एसपी को और 1 बीएसपी पार्टी को मिली है। वहीं दोस्तों प्रियंका गांधी वाड्रे को 0 सीट प्राप्त हुई है। उन्नाव में दोस्तों को 2 सीटें और 2 बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुई है। अखिलेश को 0, बीएसपी को 0 और कांग्रेस को भी 0 सीट प्राप्त हुई है। लखीमपुर में दोस्तों को 8 सीटें, 8 में से 5 बीजेपी को, 2 एसपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। वहीं अगली सीट हमारी मेरठ है। मेरठ में दोस्तों को 7 सीटें, 7 में से 5 बीजेपी को, 1 एसपी को और 1 बीएसपी पार्टी को प्राप्त हुई है। वहीं कांग्रेस को भी 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है 5वें चरण के बाद। वहीं अम्बेडकर नगर में दोस्तों 5 सीटें, 5 में 3 बीजेपी को, 2 एसपी को प्राप्त होती नजर आ रही है 5वें चरण के बाद। वहीं अमरोह में दोस्तों को 4 सीटें, 4 में से 1 बीजेपी को, 1 एसपी को, 1 बीएसपी को भी, 1 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारी गाजियाबाद है। गाजियाबाद में दोस्तों को 5 सीटें, 5 में से 3 बीजेपी को, 1 एसपी को, 1 बीएसपी पार्टी को मिली है। वहीं अखिलेश को 0 सीट प्राप्त हुई है। बदायूं में दोस्तों को 6 सीटें, 6 में से 2 बीजेपी को, 2 एसपी को, 1 बीएसपी को, 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। वहीं फिरोजाबाद में दोस्तों को 6 सीटें, 6 में से 1 बीजेपी को, 2 एसपी को, 2 बीएसपी को सीटें प्राप्त हुई है 5वें चरण के बाद। वहीं दोस्तों प्रियंका गांधी वाड्रे को 0 सीटें प्राप्त हुई है फिरोजाबाद में। वहीं आगरा में दोस्तों को 9 सीटें, 9 में से 5 बीजेपी को, 3 एसपी को, 1 बीएसपी को और 2 प्रियंका गांधी वाड्रे को मिली है। वहीं दोस्तों मुजफ्फरनगर में दोस्तों को 6 सीटें, 6 में से 1 योगी जी को, 3 अखिलेश यादव को, 1 मायावती को और 2 प्रियंका गांधी वाड्रे को मिली। शाहजहांपुर में दोस्तों को 6 सीटें, 6 में से 2 बीजेपी को, 3 एसपी को, 1 बीजेपी पार्टी को मिली है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रे को 0 सीटें प्राप्त हुई है। वहीं देवरिया में दोस्तों को 7 सीटें, 7 में से 4 बीजेपी को, 2 एसपी को, 0 बीएसपी को और 1 कांग्रेस पार्टी को मिली है। वहीं हमीरपुर में दोस्तों का 2 सीटें, 2 बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुई है। एसपी को 0, बीएसपी को 0 और कांग्रेस पार्टी को भी 0 सीट प्राप्त हुई है। बागपत में दोस्तों को 3 सीटें, 3 में से 1 बीजेपी को, 1 एसपी को, 1 बीएसपी पार्टी को प्राप्त हुई है। वहीं कांग्रेस को 0 सीटें प्राप्त हुई है। वहीं महोबा में दोस्तों को 2 सीटें, 2 बीजेपी पार्टी को प्राप्त हुई है, यानी कि अखिलेश और बीएसपी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों ओपिनियन पोल के थ्रू कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं नजर आ रही है। हमीरपुर